अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का सबक है लहन के बारे में। लहन कहते हैं तिलावत के दौरान गलती करने को, यानी कुरानी हरूफ को क़वाइद तजवीद के ख़िलाफ़ और गलत पढ़ना। लहन को दो अक़साम में तकसीम किया गया है, एक होती है लहन जली और दूसरी होती है लहन ख़फ़ी। लहन जली कहते हैं बड़ी या नुमाया या वाज़िया गलती को। ये तलफ़्फ़ुज़ की गलती होती है और इस तरह की गलती लफ्ज़ की बनावट या हरूफ में होती है। मिसाल के तौर पे एक हर्फ को दूसरे हर्फ की जगह पढ़ देना, जैसे लफ्ज़ मुहीतुन में हर्फ तो को ता या दाल की तरह पढ़ना, जैसे मुहीतुन की जगह मुहीतुन पढ़ देना। इसी तरह किसी भी हर्फ को बढ़ा देना, जैसे फ़ी ही की जगह फ़ी ही पढ़ देना। किसी हर्फ को कम कर देना, जैसे इय्याका की जगह इय्याका पढ़ देना। अब इसमें से मैंने अलिफ को स्किप कर दिया। हरकात सकनात को एक दूसरे की जगह पढ़ देना, जैसे इहदिना की जगह इहिदिना पढ़ देना, यानी हा साकिन था और मैंने हा पर कसरा लगा दी। एक हरकत की जगह दूसरी हरकत पढ़ देना, जैसे अल्हम्दु की जगह अल्हम्दी पढ़ देना। और मुखफ़फ़ हर्फ की जगह मुशद्दद और मुशद्दद की जगह मुखफ़फ़ पढ़ देना, जैसे मालिकी को मालिकी पढ़ देना और इय्याका को इय्याका पढ़ देना। इस तरह की तमाम गलतियाँ लहने जली में आती हैं और लहने जली का हुक्म हराम दर्जे की गलती का है, क्योंकि ये कुरानी इबारत को बदल देती है और असल मफ़हूम से हटा देती है। अब सवाल ये है कि हमें करना क्या चाहिए। तो हमें ये करना चाहिए कि इसका इल्म हासिल करें। ये ना देखें कि अब आपकी उम्र क्या है, ये ना सोचें कि अब क्या फ़ायदा है, हम तो सारी उम्र गलत ही पढ़ते रहे। हिम्मत करें और जितना आप अपनी तिलावत को बेहतर बना सकते हैं बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब हम देख लेते हैं लहन ख़फ़ी को। लहन ख़फ़ी कहते हैं छोटी और पोशीदा गलती को, और उसको आगे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला, कुछ गलतियां तो ऐसी होती हैं जिनसे तजवीद का बुनियादी इल्म रखने वाले बखूबी आगाह होते हैं, जैसे इदगाम ना करना, इख्फा ना करना, किसी हर्फ को मुरक्कक यानी हल्का या मुफख्खम यानी भारी ना पढ़ना, और इस तरह की दीगर गलतियाँ। और कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनको कुरान के माहिर कुर्रा ही जान सकते हैं, जैसे रॉ की एक सिफ्त होती है तकरार, तो हम इस तकरार को बहुत ज़्यादा यानी गैर ज़रूरी हद तक करें, जैसे रॉ तो ये पढ़ना गलत होगा। इसी तरह फ़तहा के लिए पूरा मुँह ना खोलना और फ़तहा को फ़तहा या कसरा के दरमियान पढ़ना, जैसे अलैकुम को अलैकुम पढ़ना, तो ये गलत है। या दम्मा के लिए होंठों को पूरा गोल ना करना और दम्मा को दम्मा और फ़तहा के दरमियान पढ़ना, जैसे कुंतुम को कुंतुम पढ़ना। इस तरह की तमाम गलतियाँ लहने ख़फ़ी में आती हैं। अब इसका हुक्म कारी की नौयत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकता है। इसका हुक्म मकरूह है यानी नापसंदीदा है, इससे भी बचना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि तिलावत कुरान अहसन अंदाज से की जा सके। उम्मीद है आज का लेसन आप सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।